या कुछ ऐसा हो रहा है तो भाई शायद तुमने डिजर्व करी होगी अगर तुम्हें हेट आ रही है। स्प्लिट्सविला के बाद अकेले अगर वो बता दे कि किस जगह पे कहाँ पे मिला हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा। तुम्हारे ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फेमस है जिस तरह से मैंने अभी बताया, इस पर क्या कहना है आपका? ब्रॉडकास्ट अब तो कुछ ऐसा डालता नहीं हूँ मैं वहाँ पे, बट शो के टाइम पे जो भी चीज़ें शो रिलेटेड मुझे लगती थी मैं खुल के बोल देता था। मैं कहा ये अपने लोग हैं, मैं कहा ये जो यहाँ पे कम्युनिटी है अपने लोग हैं, मेरा जो दिल करेगा और जो मेरे को सही लगता है, जो कि मैंने शो में भी किया है हमेशा से, वो मैं बोलूँगा। सिंपल एज दैट। जो सच है, जो चीज़ें हैं लगती हैं, वो बोल देता हूँ, दैट्स ऑल। की गैंग की अगर हम बात करें तो क्या डाला करते थे आप उसके अंदर, क्या ऐसा शेयर किया है? क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे हुए हैं, जो आपके को कंटेस्टेंट जो हैं उनका ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे हेट को प्रमोट करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अगर मेरे बोलने से हेट प्रमोट हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो भाई शायद तुमने डिजर्व करी होगी अगर तुम्हें हेट आ रही है। मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ कि भाई मैं किसी की तरफ हेट थ्रो करवा दूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल कंटेस्टेंट था जो शो करके आया था, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता था। मैं ये नहीं कहता किसी को जाके गालियाँ दो या उसको वो करो, बल्कि ये कुछ लोगों ने किया है ब्रॉडकास्ट में, बोला है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, मैं अपनी साइड बताता था। दूसरे का मैंने अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये लोग 10 पॉडकास्ट देके आ चुके हैं, इतना सब कुछ बोल चुके हैं, मैंने नहीं बोली हैं बातें। वो वन साइडेड बातें उन्होंने चला रही हैं और उन्होंने हेट बहुत थ्रो करने की कोशिश करी है। वो तो आई एम ब्लेस्ड कि वो हेट मेरे ऊपर इतनी आती नहीं है। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि भाई अगर इनकी फ़ैन फॉलोइंग अगर बहुत ज़्यादा होती और ये जो चीज़ें बोल रहे हैं तो मेरी तो लग जाती वाट। मतलब मेरे को लोग बहुत सुनाते हैं, बट आई फील कि लोगों को सच पता है और लोग देख पा रहे हैं क्या चीज़ रियल है और क्या एक्चुअली में चलता है। अगर हमारे माध्यम से, हमारे मीडियम से अगर आप बताना चाहें कि कौन वो लोग हैं जिसका आप नाम लेना चाहें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात भी कही कि किसी के बारे में इतना मत कह दो कि शायद उस बंदे के दिल में वो बात हमेशा घर कर जाए। बिल्कुल। आप समझ रहे हो कि किसी को इतना मत बोल दो कि शायद वो उस चीज़ से कभी बाहर ही ना आ पाए। बिल्कुल। क्या ऐसी बात जो है जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगी इन दिनों? मैं सीख चुका हूँ। अब वो बातें यहाँ तक भी नहीं आती हैं। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं ना सुनूं, बट रील्स कोई भेज देता है दोस्त वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। मैंने एक दिन था ऐसा, मेरे को पता लगा किसी ने कुछ बहुत कुछ बोला है मेरे पॉडकास्ट में, 3-4 महीने पहले की बात होगी। मैंने लगाया, मैंने इंट्रो देखा, मैं कहा नहीं यार दिग्विजय, इस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको बंद कर। या तो तू इन्जॉय कर, खुश रह, चिल रहा है, या काम कर। क्यों किसी और ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उसे क्या लगता है, उससे मतलब नहीं रखना है, अपने काम पे ध्यान देना। सिंपल एज दैट। मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ अब कि वो बोलते रहे, उन्हें जो बोलना है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे को पता है, मेरे अंदर पता है कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। मैं अपने मन में साफ हूँ, दैट्स ऑल। कई सारे लोगों ने कई सारी बातें बोली, कशिश ने भी एक चीज़ बोली इसमें कि भाई दिग्विजय, कैमरे के सामने कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। हम लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे, उनका ऐसा कहना है कि हम लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे किसी वर्क रिलेटेड, शायद वो एक आपका एक नया शो जो है उसके बारे में वो वहाँ की उन्होंने बात बताई। जब भीड़ के सामने आप उनसे मिला करते थे तो आप बहुत अलग हुआ करते थे, और जब बाद में आप मिलते थे तो आप बहुत अलग हुआ करते थे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अलग से मैं आज तक उसे मिला नहीं हूँ। स्प्लिट्सविला के बाद अकेले अगर वो बता दे कि किस जगह पे कहाँ पे मिला हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा। मैं शो के अलग से दौरान? ही नहीं मिला हूँ मैं। और वो जो लोगों के साथ वाली बात करी है, 5-6 दिन का हमने शो किया था यास आइलैंड में, और वो शो आने वाला होगा अब। उस टाइम आप 28-29 कंटेस्टेंट होंगे, हम 30 लोग थे वहाँ पे। आप किसी से पूछ लेना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कि मैंने किसी ने देखा मुझसे एक बार भी उससे बात करते हुए। मैंने बात नहीं की क्योंकि मुझे नहीं सही लगा। अब इसमें अकेले में बात, अकेले में कभी करी नहीं है बात, लोगों के आगे बात नहीं करी, अकेले में बात नहीं करी। सचिन की पार्टी में जो 1.5-2 महीने पहले वाली बात थी, तब हमारी वो कॉन्वर्जेशन हुई थी। उसने बोलता कि भाई तू क्या हुआ है, तू इतना गुस्सा, तू मुझसे ओपन अप नहीं हो रहा है। तो मैं उसे बता भी नहीं पाया था उस टाइम की क्यों नहीं। मैं कहा ये क्वेश्चन कोई पूछने का नहीं है, मतलब मेरा एक ड्रीम टूटा है। मेरे को अगर नॉर्मल होऊंगा अभी मैं तुझसे तो मेरे को टाइम लगेगा, और अभी शो चल रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो अकेले में मिले ही नहीं हम आज तक, ये कुछ बात ही गलत है। जिस तरह से आपने अभी बोला कि भाई ड्रीम टूटा है, उनका ये भी कहना है कि क्या शो जीतना किसी का ड्रीम होता है? मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम था रोडीज जीतना, मेरा ड्रीम था स्प्लिट्सविला जीतना, मेरा ड्रीम है एक और बड़ा शो जीतना। है मेरा ड्रीम भाई। मैंने और कुछ नहीं सोचा था। मैंने गाने गाने गया, एक्टिंग में जाने का ये सब नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मैं रोडीज करूँगा, स्प्लिट्स करूँगा। मैंने पहले से ऑडिशन दिए, मैं 3 जगह पे जाके ऑडिशन नहीं देता। मेरा था ड्रीम, और वो लोगों को दिख रहा होगा जो मेरे से पास से कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरह से जो कमेंट्स जो आपके फैंस जो हैं, जो कशिश को भी बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने लाइव में आई वो और कई सारी चीज़ें उन्होंने बोली, एंड आई एम श्योर कि आपने भी वो लाइव्स के कई सारे क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, कई सारी चीज़ें बोली गई, और आपके फैंस ने उनको कुछ बोला, उनके फैंस ने आपको कुछ बोला। क्या ये सब इतना हेट फैलाना और इतना मतलब हेट को आगे बढ़ना, एक शो है, शो खत्म हो गया है, अब शो के बाद में वो चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा कि कहीं ना कहीं ये हेट भी थोड़ा खत्म हो जाना चाहिए?
बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं तो इंटरव्यूज़ में आप लोगों के थ्रू अपने ब्रॉडकास्ट जिसकी आपने बात में उसमें वॉइस नोट पड़ा होगा, अभी भी पड़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। मैंने बोला होगा शो हो चुका है, डन एंड डस्टेड, आप हेट मत दो। बट अगर कोई इंसान खुद ही लाइव पे आके जो लोग देख रहे हैं उन्हें गालियाँ देगा तो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उल्टा आपको ही गाली दे दूँ तो आप क्या कहोगे? भाई पागल आदमी है। तो ऑब्वियसली वो लोग और गुस्सा होंगे और ट्रिगर होंगे। अगर हेट नहीं पसंद आ रही थी तो आके प्यार से नॉर्मली चीज़ें सेटल कर सकती थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के। मैंने नहीं आके बोला लोगों की उसने गलत किया, मैंने यही बोला कि भाई उसे जो ठीक लगा उसने किया, बट मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से वो मेरे को बहुत बुरा लगा। बट उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत गलत थी या उसने वो किया था। ऑब्वियसली लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे तो उसको उन्होंने सुनाया, और वो शो का शूट हो गया था 5-6 महीने पहले ख़त्म। 5-6 महीने पहले ख़त्म था। सबको पता था कि जब वो ये चीज़ करेगी कि जो मेरे फैंस होंगे वो बैश करेंगे, बट इनको ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मेरी जो जो इतने लोग चाहने वाले हैं वो इतने ज़्यादा होंगे और वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में आएगा। एवरी वन वॉज प्रिपेयर्ड कि हाँ उसे लोग गुस्सा होंगे, हेट देंगे, एंड वो उस चीज़ के लिए उसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था जब उसने वो चीज़ें करी थी, और उसको पता था, सबको पता था, आप किसी से ही पूछेंगे। एक और आपके को कंटेस्टेंट जो हैं इस वक्त बिग बॉस मराठी में गए हुए हैं और उनका भी एक लव एंगल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इन दिनों। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या देखा आपने वो क्लिप? अब आप ये तो मत कहिएगा कि लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके साथ में काम कर चुके हैं। दोस्त कह लो या को कंटेस्टेंट कह लो, सबटाइटल के साथ में भी वो प्रॉपरली उनकी रील्स वगैरह शेयर होती हैं। हाँ, मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी हैं, मैंने पूरा शो बैठ के नहीं देखा है, बट हाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्लोजनेस वगैरह आ रही है, जो भी चीज़ है, बट अगर वो बाहर किसी से कमिटेड है तो डेफिनेटली एक गलत चीज़ है। या तो वो, अगर वो इतना वीक है दिल से, या तो उसे पहले से चीज़ें बाहर ख़त्म करके जानी चाहिए। तो स्प्लिट्स में भी उसने ऐसा किया। इनफैक्ट अंदर ही पता लग गया था हम लोगों को कि उसकी है कोई इंसान बाहर, तो वो तो गलत चीज़ है। और जो लड़की बाहर बैठी है अगर वो सोच रही है कि भाई नहीं वो मेरा ही है और वो चीज़ें सही हैं, तो वो भी गलत है। मेरे हिसाब से शो के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप में दम होता है और आपका दिल साफ़ है और अगर आप अपने मन से पूरा खेलते हो, तो अगर वो सिर्फ शो के लिए कर रहा है, जो कि ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। हो सकता है, मतलब हो सकता है, अब वो क्या, लेकिन बात वही है ना, आप एक महीना एक एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे आपके पास फ़ोन नहीं है, आप बाहर किसी से बात नहीं कर सकते, तो एक इंसान से आप कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये हमें शो के बाद ही पता लगेगा। ये आप भी रियलिटी शो का एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने भी 2 शो किए हुए हैं और भी आप शो के लिए भी आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई क्या करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जीतने की बात आपने नहीं कही, आपने बोला कि मैं आप ये करेंगे तो शायद आप वहाँ तक पहुँच पाएँगे। क्या शो के अंदर शो में दिखना क्या एक लव एंगल ही एक शो में दिखने का फॉर्मेट होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब मैं सिर्फ अपने जो मेरा उन्नति के साथ था वो तो बल्कि सबसे कम ही था जो टीवी पे दिखा है शो स्प्लिट्सविला में। बट आई बिलीव कि मेरी और चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई हैं। लाइक मेरे को मिस्टर ब्रेन्स भी बोला है, फिर मैं चैलेंजेस अच्छे परफॉर्म करता था, या फिर मैं करेक्ट बात बोल देता था किसी को। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक एस्पेक्ट नहीं है। अगर आप एक मूवी भी देखते हो तो उसमें लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, इमोशंस भी निकलते हैं, सब कुछ होता है। तो जो रियल हो वो रहो। सिर्फ ऐसा मत सोचो कि मैं ये कर लूँगा तो उससे दिखूंगा। ये सब के लिए गाइस स्टेप है कि भाई जैसे हो वैसे रहो। ज़बरदस्ती अगर तुम लव एंगल बनाने की कोशिश करोगे वो भी दिख जाता है, और वो उल्टा ही तुम उसमें फंस जाओगे और ख़राब हो जाती है चीज़ें। ये मेरा सवाल अरबाज़ और निकी के लिए था। हाँ, ये मेरा सवाल अरबाज़ और निकी के लिए था जो मैंने आपसे पूछा कि शो में मतलब दिखने के लिए लव एंगल बनना कितना ज़रूरी है? क्या अरबाज़ का गेम सिर्फ लव एंगल बनाना ही है हर शो के अंदर, ऐसा लगता है आपको? देखो मैं अभी पूरा शो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली मेरे को ये पता है कि वो और भी चीज़ें कर रहा होगा शो के अंदर, सिर्फ वो नहीं कर रहा होगा, और भी वो इन्वॉल्व रहता है, जैसे चैलेंजेस वगैरह किए हैं। बट अगर वो गेम पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो भाई बहुत ख़राब बात है, कोई पॉइंट नहीं। अगर जेनुअनली कनेक्टेड है तो भी जो बाहर लड़की है उसके लिए गलत है। तो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं यहाँ पे, आई फील। आपने जिस तरह से अभी एक बात बोली कि रोडीज जीतना मेरा सपना था, स्पिट्सविला जीतना वो भी मेरा सपना था और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक और बड़ा शो जीतूँ। अब वो बड़ा शो आने वाला है बहुत जल्द, उसको जीतने के लिए क्या-क्या तैयारियाँ अब आपकी उसके लिए चल रही हैं? नहीं, अगर वो रियलिटी शो होगा अगला कोई, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मैंने रोडी स्प्लिट से पहले डेफिनेटली अपनी बॉडी पे तैयारी की थी, अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और देखा था कि भाई इंटरनल गेम कैसे चलती है, अंदर की वोट्स चाहिए। बट अगर जो शो है अगर उसके अंदर रियलिटी शो ही है तो मैं बस रियल रहूँगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को बस अपना माइंड क्लियर करना है। मेरा जो दिल कहेगा मैं वो करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा, सिंपल एज दैट। कोई स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आती जाएंगी चीज़ें वैसे रिएक्ट करता जाऊँगा, क्योंकि रियलिटी शो का मतलब होता है जैसे आप रियल लाइफ में हो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या प्लान करनी। सो कंफर्म कर दिया है आपने कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे आप लोगों से ही सुनने में आता है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो।
बाकी और भी चीज़ें हैं जिन पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है कि शायद हो गया हो, बताने को आपको मना किया गया हो कि भाई बताना मत अब। जेन्युइनली जेन्युइनली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं अभी। एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है, ये और बता मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा मीडिया में क्यों ये बना हुआ है। प्रॉब्ली मेरे जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा देखने चाहते हैं, और बल्कि मेरे दोस्त बोलते रहते हैं यार तू बता नहीं रहा, तू जा रहा है ये वो। मुझे खुद नहीं पता है जेन्युइनली, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताना चाहेंगे अप्रोच किया गया है, मीटिंग हुई है, मिलकर आए हैं, बात हुई है? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ऑनेस्टली। झूठ बोल रहे हो भाई आप? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं। क्या पता उनके माइंड में हो कुछ करें तो, पता नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो होगा, वरना कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करेंगे। जिस तरह से आपने बताया भी, और मैंने भी उसके ऊपर बात बोली है, हेट के ऊपर एक हमने बात की है। जब भी हम कोई रियलिटी शो करते हैं उसके बाद में हेट बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड ऐसा कहा जाता है कि बिग बॉस के बाद में ना हेट की क्वांटिटी डबल हो जाती है। उस हेट को लेने के लिए आप कितना तैयार हैं अगर आप जाते हैं तो? नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड। हेट ऐसे ही तो मिल नहीं जाती, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं कुछ ऊपर नीचे चीज़ें करूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे, और फिर मैं सुनूंगा भाई उनकी, क्योंकि मैं खुद गया हूँ रियलिटी शो में अपने आप को दिखाने, और कुछ गलत करूँगा और लोगों को गलत लग रहा है वो सुनाएंगे तो कोई बात नहीं यार, वेल एंड गुड। लास्टली स्पिरिचुअल खत्म हो गया है, और किसके साथ में आप कनेक्ट में अब भी रहना नहीं चाहते हैं और वो कौन है? दोस्ती वाली मतलब फील हो ही नहीं पाएगा, वो वाइब कभी आ ही नहीं पाएगा। काफ़ी सारे लोग हैं अब तो। अब मतलब जैसे मैंने कशिश का नाम लिया था, तो मुझे उससे ऐसा कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, बट बाहर आके फिनाले के बाद भी 10 इंटरव्यूज़ में जाके इतना सब बोलना, बातें निकालना, और बार बार ट्रिगर करना किसी ना किसी चीज़ से कि अब दिग्विजय कुछ बोल पड़े, मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। बहुत से एलिगेशन लगे मुझे, आप लोग अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो उससे मैं नहीं टच में रहना चाहूँगा। फिर और भी बहुत से लोग हैं, मतलब नायरा हो गई, फिर शिवेत हो गया, शिवेत से भी नॉर्मल हो गया था, बट जनता जूरी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बिल्कुल सही नहीं थी, वो पुश वगैरह वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। शिवित के साथ में कभी भी आपका बॉन्ड बनते हुए नहीं नजर आ सकता अब। मतलब अभी तो नहीं, अगर वो इंसान बदल जाए, थोड़ा बढ़िया इंसान हो जाए, बेटर हो जाए, क्योंकि मेरे को लगा था रोडीज़ के स्प्लिट्स में कि हाँ वो ठीक हो गया, इससे नॉर्मल हो गई थी चीज़ें। टाइम चेंज होता है, इंसान चेंज होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है मेरे को लगता है इस दुनिया में, बट सो अभी मच, के लिए तो डेफिनेटली ऐसा है। थैंक यू सो मच दिग्विजय हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बेबाक होकर आपने बातें की हैं। जो भी जाते जाते जो भी आप कहना चाहें आपकी ऑडियंस। गाइज कीप सपोर्टिंग, मैं मेहनत करता रहूँगा और रुकूंगा नहीं। मैं बिल्कुल अब दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और कुछ बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बस सपोर्ट मत छोड़ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।